हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार। ठीक है, तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जो रेजोनेट हो तभी लें, बार बार रेजोनेट ना करें खुद से। हमेशा हर रीडिंग आपके लिए नहीं होती है। ठीक है, तो आज का मैसेज देख लेते हैं ईश्वर का क्या है और आज क्या ईश्वर बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो पहला मैसेज ले लेते हैं संध्या रानी जी का। संध्या जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। ईश्वर का कोई मैसेज आपके लिए है तो देख लेते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए, एक मैसेज आ गया है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स। आपके अगर फैमिली में किसी तरह के कुछ इश्यूज चल रहे हैं या कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो आपके लाइफ में अब बहुत जल्दी सॉल्व्ड आउट होने वाले हैं। बहुत अच्छा समय आ रहा है बेसिकली आपके लिए। या तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप किसी रिश्ते में अभी नहीं हैं तो एक नए रिश्ते में जुड़ जाएंगे। बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी बुरा टाइम चल रहा था या आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो अब खत्म होने वाली हैं। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए था। नाजवीर सिंह जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए ईश्वर का कोई मैसेज है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। मैं बता देती हूँ आपको कि क्या मैसेज है आपके लिए ईश्वर का। ओके, नाज़वीर जी, आपके लिए कोई मैसेज है। 8 ऑफ कप्स। देखिए, आप शायद किसी चीज़ के लिए आपने बहुत दिल से बहुत मेहनत की है, प्रार्थना की है या फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद की है, लेकिन अब क्योंकि अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर आपका जो दिमाग है शायद या तो कंफ्यूज हो गए हैं आप या फिर आप बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। जैसे होता है ना, ये चंद्रमा है जिसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, देखो कैसे इसका उदास चेहरा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर आप कंफ्यूज्ड ना हो। जिस चीज़ के लिए आपने दिल से मेहनत की है या दिल से किसी चीज़ के लिए आपने कोशिश की है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब वहाँ आकर आपके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। आपने ऐसा कुछ होने नहीं देना है अपने साथ। ठीक है, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है। ये मैसेज है आपके लिए कि अपने थोड़ा सा क्राउन चक्रा को हील कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चीज़ें फेवर में हो जाएंगी आपके। ठीक है, डॉक्टर सुष्मिता भारती, थैंक यू सो सो मच। आप भी मुझे हमेशा सुपर चैट्स और सुपर थैंक्स भेजती हैं। आपके लिए भी ईश्वर का मैसेज है कोई तो मैं बता दूंगी। थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। ईश्वर का कोई मैसेज है आपके लिए। देखिए, आपके लाइफ में ना कोई एक चैप्टर खत्म हुआ है, कोई एक अध्याय खत्म हुआ है और अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एक नए सिरे से नई चीजें शुरू होने वाली हैं आपके जीवन में। ठीक है, आप बहुत ज्यादा उदास ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई हथियार नहीं है या फिर आपके पास रास्ता नहीं है। बस आप अपने अंदर की नेगेटिविटी से बाहर निकले। ओवर थिंकिंग के कारण आप बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इल्यूजन है। सब कुछ इल्यूजन है। देखिए, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, जादू टोना, ये सब क्या होते हैं? ये बस एक इल्यूजन होते हैं। ये आपके दिमाग को बांधते हैं। आपको खुद को हील करना है, दैट्स ऑल। सारी चीजें यहाँ से निकल जाएंगी। कभी कभी कुछ लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते, वो दूसरों के दिमाग से चलते हैं। किसी ने 4 बातें बोल दी तो उसी के हिसाब से चलने लगते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत जल्दी शिकार होते हैं क्योंकि वो अपना दिमाग यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, जितना हो सके अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखिए, अपने दिमाग को बेसिकली हील करके रखिए, अपने क्राउन को हील करके रखिए। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को क्लियरली देखेंगे और समझेंगे, आप उतने ही ज़्यादा लाइफ में सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग वाकई में अपना, इंडिया जैसे कंट्री में तो सलाहकार बहुत होते हैं मुफ्त के। तो आप बेसिकली अपनी
जो एनर्जी है उसमें किसी दूसरे को टैपिंग करने ना दें। आपकी लाइफ है, अगर ईश्वर ने आपको ड्राइविंग सीट पर बिठाया है तो अपनी गाड़ी खुद चलाएं, दूसरों को चलाने ना दें। क्योंकि आपके लाइफ में कोई तकलीफ है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ का निवारण आप ही करेंगे। आप अपनी गाड़ी अगर किसी और को चलाने देंगे और ड्राइविंग सीट पर आप बैठें, तो नेचुरल है कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंट ज़रूर होगा। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। और कोई अगर ब्रेन वॉश करता है या किसी तरह का कुछ करता है तो उन चीज़ों पे बिलीव ना करें, थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ करें। इल्यूजन्स होते हैं ये सभी। ठीक है, नेगेटिविटी से दूर रहें और जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ों को देखें, पॉजिटिव बातें सुने, उतने ही ज़्यादा आप हील रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग ले लेते हैं। देखते हैं ईश्वर का कोई मैसेज है क्या आज। तो जजमेंट निकल के बाहर आ गिरा है, तो कोई न्याय की पेशकश हुई है ईश्वर के दरबार से। ठीक है, देख लेते हैं ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ये चीजें हैं जो कि ओके, बहुत से कार्ड आ गए हैं, लेकिन जो सबसे पहले कार्ड आया है वो ये है कि आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है बहुत तेजी से, और इसके पीछे एक मैसेज झांक रहा है द हैंग्ड मैन। यानी कि ये जो भी पर्सन है, ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन वो आपके पास किसी तरह का कोई प्रस्ताव लेकर आना चाहता है। ठीक है, जिस पर जजमेंट भी पास हुआ है। तो कोई इंसान जिसे आप शायद जानते होंगे, या तो कोई आपका एक्स हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसने आपको धोखा दिया होगा, कोई रिश्ता हुआ होगा। कोई ऐसा पर्सन है जिसने बेसिकली पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ही किया है, क्योंकि यहाँ पे ना पास्ट वाली एनर्जी आई है। क्योंकि कोई बहुत बुरी सिचुएशन में है इसलिए आपके पास आना चाहता है, इसका तो कुछ सेंस ही नहीं है। फिर से अगेन दो कार्ड आ गए हैं। दी हाई प्रिस्टेस आई है और उसके पीछे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड, धोखा। ठीक है, तो ये जो छुपे हुए लोग आ रहे हैं ना, दो दो कार्ड लेकर के, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग हैं ऐसे, देखो ये पीछे से ये कार्ड झांक रहा है। यहाँ पे कोई आपको जो है ना खंजर आपकी पीठ पर घोंपने के लिए आ रहा है, प्यार का तोहफा लेकर के। जैसे वो हॉलीवुड की फिल्म्स था, आपने देखी होंगी, उसमें वो कप लेकर आते हैं प्यार का, प्यार से बुलाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं और फिर उसमें कुछ मिला के दे देते हैं। या फिर कुछ फिल्म्स होती हैं जो थोड़ी सी डरावनी होती हैं, हॉरर टाइप की, और उसमें अ, मतलब काइंड ऑफ कोई धोखा देने के लिए आ रहा है, प्यार से आएगा, प्यार से बुलाएगा, पुचकारेगा, और थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है, बेसिकली आप प्रोटेक्टेड हैं। आप प्रोटेक्टेड नहीं होते तो आपको मेरे से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ से डेविल झांक रहा है, यानी कि कोई जो है किसी तरह का कुछ ऐसा स्पेल करके आएगा कि आप उसकी बातों में आ जाएं। जैसे ही आप उसकी बात सुनेंगे या कुछ बोलेंगे, पूछेंगे, तो आपके ऊपर उस चीज का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, दिस स्टार कार्ड आया है, ये आपके लिए है। आप ईश्वर की रहमत में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपको कुछ भी नहीं हुआ है और आगे भी आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ कोई ना कोई जो है प्यार व्यार के चक्कर में है, और आप भी कोई मामूली हस्ती नहीं होंगी। क्योंकि अगर कोई इतना डेस्परेट होकर आपके पीछे लगा है, कुछ ना कुछ तो आप में भी होगा कि किसी को चाहिए। ओके, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं, हम इतने मैसेजेस नहीं लेंगे।
ओके, देखो यहाँ पर ना बार-बार ये मून का कार्ड आ रहा है, जो कि आया नहीं है लेकिन झाँक रहा है। बेसिकली यहाँ पर ना कोई किसी तरह से आपकी समय को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ना कुछ लोगों को उनके कर्मों का फल मिला है बेसिकली। आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो रहा है नुकसान अपना ही, ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हैं। बट मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं मेरे व्यूवर्स जो जरा सा कुछ सुन लेते हैं और इधर उधर भी दूसरी रीडिंग्स देखते हैं, सुनते हैं और फिर उनको लगता है बस हमारे साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। बस आपको बताया जा रहा है कि कौन है आपका दुश्मन जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा चीजों को ना यहाँ पर देख लीजिए। ओके, यहाँ दो कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ कप्स, ये आप हैं, ये आप हैं, ठीक है? जो कि किसी भी तरह के ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोई तो है जिसको आपको प्रपोज़ल देना है, लेकिन आप पहले से ही इंट्यूटिव हैं और समझदार भी हैं। आप इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व्ड होना नहीं चाहेंगे, ठीक है? आप इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व्ड होना नहीं चाहेंगे। ओके, तो दो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है बट ये रिवर्स आया है। द हायरोफेंट आया है एंड द मून आया है, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कोई इंसान जिसका समय बहुत बुरा चल रहा है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है, पैसों की बड़ी तंगी है किसी को। और यहाँ पे कोई इंसान है जो बहुत सस्पिशियस है और बहुत सस्पिशियसली आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है, ठीक है? बहुत ही सस्पिशियसली कोई भी इंसान जो है आपके ऊपर धावा बोलना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत तो खराब है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो आपके साथ जुड़ा जाए और पैसा बनाया जाए, ठीक है? तो क्योंकि अगर आप फीमेल हैं तो ऑफ कोर्स कि फीमेल है तो कोई दोस्त बनाने के लिए, बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए ही सिर्फ नहीं आएगा, वो अच्छे तरह से फंसाने के लिए आएगा। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के सोचिएगा। यहाँ पे कोई इंसान है जो कि बहुत चालाकी से अपना सिक्का, खोटा सिक्का चलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोई जो है आपको सच्चा प्यार बनने बनाने का ढोंग करेगा, थोड़ा कोशिश कर लीजिएगा। ये कोई भी हो सकता है, देखो ये कोई भी हो सकता है। बेसिकली ये जो भी इंसान है, इसका जो समय है ना बहुत बुरा चल रहा है। इसके पास पैसों की बड़ी कमी हो गई है और इसका सब कुछ खराब हो चुका है। तो अब क्योंकि इसके जो फटे चिथड़े इसकी जिंदगी के उड़ गए हैं, तो ये फटे हुए चिथड़ों को ठीक करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। ओके,
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखे की एनर्जी।